ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 13। अक्षेष्वार्थापतेषु एतद्गुणदोषविचारकम् अक्षेषु अर्थार्पितेषु एतद्गुणदोषविचारकम्। अक्षेषु अर्थ अर्पितेषु एतद्गुणदोषविचारकम्। अर्पितेषु एतद्गुणदोषविचारकम्। सत्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हितैः। हम पंचमहाभूत विवेक
देख रहे हैं, ये विवेक कर रहे हैं। विद्यायन मुनि हमें पंच महाभूत का ये विवेक करवा रहे हैं। ये विवेक के द्वारा ही हम सूक्ष्म वस्तु तक पहुंच सकते हैं। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत में से ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उनकी सूक्ष्मता की ओर जाने की भी आवश्यकता है। अब देखो, संपूर्ण वेदांत में जितनी भी प्रक्रिया है, वो सब प्रक्रिया की एक बात सामान्य है कि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बुद्धि को जन्मों जन्म से हमें ये स्थूल के चिंतन की आदत पड़ गई है, और स्थूल का हम चिंतन करते रहते हैं, और इसीलिए ये जो जगत है, ये स्थूल जगत है, स्थूल संबंध है, स्थूल विषय है, उनका चिंतन हम करते रहते हैं। और इसीलिए जो सूक्ष्म वस्तु है और जो ब्रह्म को हम जानने की इच्छा करते हैं, वो ब्रह्म तो सूक्ष्मतर है, सबसे सूक्ष्म वो ब्रह्म है। अब वो सूक्ष्म ब्रह्म जो है, उनको अगर समझना है तो हमारी बुद्धि को भी उतनी ही सूक्ष्म बनानी पड़ेगी। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि आत्मा शांत स्वरूप है, तो आपका मन भी सापेक्ष रूप से शांत होना चाहिए। योर माइंड हैज टू बी रिलेटिवली क्वाइट। अगर आत्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है, तो आपका मन, आपकी बुद्धि भी सूक्ष्म होनी चाहिए, शांत शुद्ध होनी चाहिए। अब समझो, अब आत्मा जो है सूक्ष्म है, इसीलिए कठोपनिषद में यमराजा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा। ये आत्मा तो सर्वव्यापी है, आप स्वयं आत्मा हो, आप समझो, आप स्वयं आत्मा है, और आप जो है वो एक शरीर में नहीं है, सर्वव्यापी है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। येन सर्वमिदं माने कि ये आत्मा जो है सर्वत्र व्याप्त है, और इसलिए यमराजा कहते हैं एष सर्वेषु भूतेषु। ये आत्मा तो सर्वभूतों में अभिव्यक्त हो ही रहा है, गूढ़ात्मा। लेकिन क्या हो गया? गुहा छुप गया है। गूढ़ मानी वो छुप गया है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न पश्यति, और इसीलिए कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता है। अब देखो, तो अगर आत्मा छुप गया है, सर्वव्यापी है लेकिन वो छुप गया है, तो फिर किसी को ज्ञान नहीं होगा। न पश्यते दृश्यते, अवश्य दर्शन कर सकते हैं। देखो, ये प्रक्रिया है। पहले कहते हैं आत्मा जो है न पश्यति। सामान्य जन जो है, जिनकी बुद्धि जड़ है, स्थूल है, जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, जड़ बुद्धि वाले हैं, जो जड़ का चिंतन करते हैं। अब देखो, आप पूरे दिन में किस विषय का चिंतन करते हैं? जो जो विषय का आप चिंतन कर रहे हैं, सब विषय स्थूल है और जड़ है। अगर आप जड़ का चिंतन करते हैं तो आपकी बुद्धि भी जड़ ही रहेगी। अब समझो, और इसीलिए ये स्थूलता जो है, ये जड़ता हमारी बुद्धि में जो है, ये स्थूलता जो हमारी बुद्धि में है, वो बुद्धि में स्थूलता जड़ता की निवृत्ति करनी पड़ेगी। और इसलिए यमराजा कहते हैं दृश्यते, अवश्य दर्शन करेंगे। दृश्यते तु अग्र बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शी भी, जो लोग को सूक्ष्म का दर्शन करने का स्वभाव है, माने जो सूक्ष्म चिंतन करने वाले हैं। पिछले अध्याय में हम देख के गए कि ये स्वभाव, ये संस्कार बनाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, संस्कार बनाना पड़ेगा। सूक्ष्म के चिंतन का संस्कार हमें बनाना पड़ेगा। तो सूक्ष्म का चिंतन करने का जिनका स्वभाव है, उनको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं।
और वो सूक्ष्मदर्शी कौन है, वो क्यों सूक्ष्मदर्शी है? अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्मया अग्रया, सूक्ष्मया बुद्धिया। उनकी बुद्धि कैसी है? अग्र है, तीक्ष्ण है, शार्प, अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, शार्प, ब्रिलियंट। सूक्ष्म माने कि सूक्ष्म चिंतन करने वाली है। तो यमराजा कहते हैं कि ये गूढ़ात्मा जो है, सब लोग उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। सर्वव्यापी, सर्वभूतों में वो आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन सब उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। दृश्यते तो अग्र बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्मदर्शी भी। तो जितनी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तेजस्वी होगी, प्रभावशाली होगी, जितनी आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, तो आप ये आत्म तत्व समझ सकते हैं। आगे सब आएगा, आप समझना। तो ये हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करना है, तो सूक्ष्म चिंतन की ओर ले जाना। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि जो है, जो पंच महाभूत है, वो पंच महाभूत का सूक्ष्म विश्लेषण हमें कराते हैं, तो हमारी बुद्धि भी उतनी सूक्ष्म बनेगी। देखो, इसीलिए भक्ति भी आवश्यक है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जो है, वो तत्व जो है, वो ईश्वर तत्व है। अब जितना ईश्वर का चिंतन करेंगे, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होने वाली है, और जितना आप ईश्वर का चिंतन करेंगे, आपकी बुद्धि शांत, शुद्ध और सूक्ष्म बनेगी। देखो, आप समझना, वेदांत श्रवण है, आवश्यक है, लेकिन आपकी बुद्धि का निर्माण, आपकी बुद्धि को शांत करना, शुद्ध करना, सूक्ष्म बनाना, यह भी आवश्यक है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि एक एक विषय को पकड़ के उनका सूक्ष्म विश्लेषण करवाते हैं हमारे पास, तो हमको भी ये सूक्ष्म चिंतन करने का संस्कार बने, आदत बन जाए। अब समझो, वो सूक्ष्म चिंतन करने की आदत, संस्कार हमें बनाना है, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि ये सूक्ष्म चिंतन हमें करवाते हैं। तो पंचमहाभूत का कल देखा हमने कि मन और इंद्रिय, मन इंद्रियों का अध्यक्ष है। क्यों? क्योंकि पांचों इंद्रिय, अब देखो, तो ये तीसरे गीता के तीसरे अध्याय में अंतिम 2 श्लोक में भी भगवान स्थूल से सूक्ष्म का चिंतन करवाते हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, अब देखो, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, अर्थेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः। यमराजा ये सूक्ष्म चिंतन करवाते कि स्थूल से आप सूक्ष्म की ओर जाइए। 5 विषय है, वो स्थूल है, उससे सूक्ष्म उसको ग्रहण करने वाली इंद्रिय है, अर्थेभ्य। और ये जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय से भी सूक्ष्म कौन है? मन है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रिय से भी पर, सूक्ष्म, व्यापक मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, ये मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। अब बुद्धिरात्मा महान परः, महतः पर अव्यक्तः, अव्यक्तात् पुरुषः परः। मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से सूक्ष्म अव्यक्त है, अव्यक्त से सूक्ष्म ये पुरुष है, चैतन्य स्वरूप जो पुरुष है। पुरुषान्न परां किंचित, पुरुष से सूक्ष्म व्यापक कुछ है नहीं। सा काष्ठा सा परागति, ये अंतिम लक्ष्य है। तो ये पंच महाभूत का विवेक करके हम वो अंतिम जो सत्य है, वो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, जो सत्स्वरूप आत्मा है, उनकी ओर हमें जाना है। और इसीलिए वे पंच महाभूत का विवेक करके हमारी बुद्धि को हम सूक्ष्म बना रहे हैं, सूक्ष्म का चिंतन कर रहे हैं। और इसीलिए इन देखो, 5 महाभूत है, 5 महाभूत के 5 गुण, 5 विषय है, उससे भी सूक्ष्म इंद्रिय है। अब इंद्रिय से भी सूक्ष्म मन है। अब मन का चिंतन हम कर रहे हैं, और मन कैसा है? कल हमने देखा कि इंद्रियों के बिना मन ये विषय ग्रहण नहीं कर सकते, और इंद्रियों भी मन के बिना
इंद्रियों का अध्यक्ष मन है, और इसीलिए मन के बिना इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं कर सकती है। तो परस्पर इंद्रियों के बिना मन विषय ग्रहण नहीं कर सकता है, और मन के बिना इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं कर सकती है, और इसलिए दोनों बिना इंद्रिय ही बिना मन अस्वतंत्र है। लेकिन मन की एक विशेषता है अंतःकरणम। मन में जितने विचार आ रहे हैं, मन में जितने सुख दुख का अनुभव हो रहा है, मन में जितने भी मान अपमान का अनुभव हो रहा है, वो सब मन इंद्रियों के बिना भी जान सकता है। अंदर के जो विषय है वो इंद्रियों के बिना भी जानता है, और इसलिए मन इंद्रियों से सूक्ष्म है और मन अंदर है, अंतःकरण है। अब वो जो मन है, अब देखो, तो ये 10 इंद्रियों जो है, अक्षेषु अर्थ अर्पितेषु एतद् गुण दोष विचारकम, ये मन सूक्ष्म क्यों है? मन इंद्रियों से स्वतंत्र भी है और सूक्ष्म है, क्यों? अर्थेषु अर्थापत्तेषु और अक्षेषु, ये अक्षेषु मानी इंद्रिय, अक्ष मानी इंद्रिय। जो ये इंद्रिया जो है वो क्या करती है? अर्थ अर्पितेषु विषयेषु स्थापितेषु इंद्रियाणि, ये इंद्रिय जो है जब विषय में प्रस्थापित होती है, माने कि जब वो विषय ग्रहण करती है, एतद् मनः गुण दोष विचारकम, इंद्रियां जो जो विषय ग्रहण करती है वो विषय इंद्रिय मन में लाते हैं। अब देखो, इंद्रिय के द्वारा जो दर्शन हो रहे हैं, जो श्रवण हो रहा है, लेकिन जो श्रवण हुआ है, वो श्रवण, जो शब्द का जो श्रवण हुआ है वो कैसा है? वो गुण है, दोष है, उनका विचार करने वाला मन है। ये शब्द जो है ये अपशब्द है, ये ठीक नहीं है। तो कर्णेंद्रिय को वो पता नहीं है, कर्णेंद्रिय तो विषय ग्रहण करते हैं, लेकिन वो विषय कैसा है, वो विषय गुण है या दोष है, उनका विचार करने वाला मन है। आंख तो बहुत सारी चीज देखती है, लेकिन कौन सी चीज देखने योग्य है और कौन सी चीज देखने योग्य नहीं है, उनका विचार इंद्रिय नहीं कर सकती है। देखो, छांदोग्य उपनिषद में सृष्टि की प्रक्रिया आती है, भागवत में भी है, वहां बहुत सुंदर चर्चा है कि भगवान ने इंद्रिय बनाई। अब जब इंद्रिय बनाई और इंद्रिय ने क्या किया, तो बोले कि ये जो विकार है, आगे आएगा, वो मन में क्या करते हैं? जो अयोग्य है उनका दर्शन करते हैं, अयोग्य है उनका श्रवण करते हैं, अयोग्य है उनका स्वाद ग्रहण करते हैं, अयोग्य है वो गंध लेते हैं, अयोग्य स्पर्श करते हैं। अब देखो क्यों हुआ? क्योंकि दैत्य ने उनको ऐसी बना दी। देखो, ये सृष्टि प्रक्रिया बहुत सुंदर है वहां पर। तो इंद्रियों तो विषय ग्रहण करती है, लेकिन उनका गुण और उनका दोष जो है वो समझने वाला, उनका विचार करने वाला तो मन है। और इसीलिए कहते हैं इदम समीचीनम इदम असमीचीनम, ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, इत्यासु विचारकारी इति। तो ये आत्मा आप जो है वो तो कौन है? प्रमातृत्वेन सर्वज्ञान साधारण चक्षुरादीनाम रूपादि ज्ञान जनन मात्रेण चरितार्थत्वात्, आप इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। दर्शन क्रिया करने वाले तो आप है, प्रमातृ आप है, आंख दर्शन में। अब देखो, आंख के द्वारा दर्शन आप कर रहे हैं, दृष्टा आप है। कर्णेंद्रिय द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं, कर्णेंद्रिय तो साधन है। तो जो श्रोता है वो कर्णेंद्रिय नहीं है। आत्मनः प्रमातृत्वेन, आप है जो प्रमाता है, आप जो प्रमाता है
ये विषय ग्रहण करता है। अब देखो, तो आत्मा का जो ये प्रमातृत्व, ये प्रमातापना जो है, उनके कारण क्या होता है, आप शब्द श्रवण करते, आप दृष्टा बनते हैं, आप श्रोता बनते हैं। सर्वज्ञान साधारण्यात्, सर्वज्ञान साधारण, चक्षुरादि नाम रूपादि ज्ञान जनन मात्रेण। ये चक्षुरादि जो है वो तो ज्ञान मात्र, जो विषय आपके मन में वो लाते हैं, लेकिन वो जो विषय है मनः उपगम गुण दोष विचारस्य उपलभ्यमानस्य अन्यथा अनुपपत्या तत्कारणत्वेन मनः अभ्युपगंतव्यम। इंद्रिय जो जो विषय ला रही है वो विषय जो है साधारण ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन वो जो साधारण ज्ञान हमें विषय का हुआ, उनके साथ साथ उनके गुण और दोष का भी चिंतन करना है हमें। अब देखो, वो गुण दोष का अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी घंट कर ग्रहण कर लेंगे, कुछ भी देख लेंगे, कुछ भी श्रवण कर लेंगे, नहीं, ये तो प्राकृत अवस्था हो गई आपकी, ये जड़ता है। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, उनका विवेक तो करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि विषय में भी हमें विवेक करना पड़ेगा। तो ये जो विवेक है, ये जो गुण दोष का जो चिंतन है वो मन करता है। इंद्रिय तो विषय लाके रख देती है, वो साधारण ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो साधारण शब्दादि विषयों का ज्ञान होने के बाद मन के द्वारा ही हम उनके गुण और दोष का चिंतन करते हैं। ये योग्य है, ये अयोग्य है। तो बोलेंगे ये आवश्यकता ही क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि जो योग्य है उसको ग्रहण करना है, जो अयोग्य है उससे हमें वैराग्य करना है। मनसः वैराग्य कामादि अनेक विध वृत्तिम अत्व प्रदर्शनाय सात्वादि गुणत्वम दर्शयति। अब देखो, तो ये मन जो है गुण दोष का चिंतन करता है, और उसमें भी क्या है, तीन है, सत्वः सत्वम रजः तमः च अयं गुणाः विक्रियते हितैः। अब देखो, तो ये जो ये गुण जो है, ये तीन गुण है। आगे हम देखेंगे कि माया त्रिगुणात्मिका है, तो माया त्रिगुणात्मिका है तो ये तीन गुण जो है वो सब में होने वाले हैं। तो मन जो है वो मन क्या करेंगे, जो सर्व विषय है उसमें सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, उनका गुण दोष का विचार वो मन करेगा। जो सात्विक है वो ग्रहण करने योग्य है, जो तामसिक है वो त्याग करने योग्य है, जो राजसिक है उनका भी हमें त्याग करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सत्व रज तम, ये तीन गुणों के आधार पर ही ये विकार होता है। तो ये सत्व देखो, गीता में भी ये है, एक देखो 3 अध्याय में ये सत्व रज और तम की चर्चा है। गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय है। 17वां अध्याय में भी क्या होता है, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार की श्रद्धा, ये सब प्रकार से चिंतन भगवान करवाते हैं हमें। और 18वें अध्याय में भी भगवान सात्विक कर्ता कौन है, राजसिक कर्ता कौन है, तामसिक कर्ता क्या कौन है। अब देखो, तो 14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में भगवान ये 3 गुणों की चर्चा करते हैं। तो ये जो सत्व रज तम, ये 3 प्रकार के जो विक्रिय थे, ये 3 गुणों का जो विकार है, गुणों के द्वारा ये 3 प्रकार के जो विकार होते हैं उनका चिंतन करने वाला तो ये मन है, इंद्रियों को कुछ नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं विकारम प्राप्नोति, ये 3 प्रकार के विकार होते हैं। सत्वादि गुणवत्वम दर्शयति,
और ये 3 गुणों का ही विकार है ये सब। विकारम प्राप्नोति, तो बोला कि ये 3 गुण है। तो अब ये 3 गुण में कौन कौन क्या है, इसलिए आगे हमें श्लोक में दर्शाते हैं कि सात्विक क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक क्या है। क्यों? क्योंकि जो तामसिक है, हम आगे कहा ना मैं, समीचीनम, जो योग्य है उनको ग्रहण करना है, जो अयोग्य है उनका हमें क्या करना, उससे हमें वैराग्य करना है। क्योंकि जो अयोग्य है वो हमें जड़ता की ओर, स्थूलता की ओर ले जाते हैं, जो योग्य है, जो सात्विक है, वो हमें सूक्ष्म की ओर, शांति की ओर, शुद्धता की ओर ले जाते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि क्या क्या सात्विक है, क्या राजसिक है और क्या तामसिक है। हम श्लोक का पाठ करें। वैराग्यम शांतिरौदार्यम, वैराग्यम शांतिरौदार्यम इत्याद्या सत्त्वसंभवाः, इत्याद्या सत्त्वसंभवाः काम क्रोधौ लोभयत्नौ, काम क्रोधौ लोभयत्नौ इत्याद्या रजसोत्थिताः, इत्याद्या रजसोत्थिताः आलस्य भ्रांति तंद्राद्याः, आलस्य भ्रांति तंद्राद्याः विकारस्तामसोत्थिताः, विकारास्ताम तमसोत्थिताः। देखो बहुत सुंदर है। क्या सत्व गुण से क्या उत्पन्न होता, सत्व संभव, सत्व गुण से क्या क्या उत्पन्न होता है। वैराग्यम, पहला क्या है, वैराग्य। अब अगर आपके मन में वैराग्य का अभाव है तो उनका अर्थ ये हुआ सात्विकता नहीं है। जहां सात्विकता होती है वहां वैराग्य होता है। वैराग्यम शांति ही, शांति, पूज्य स्वामी जी ट्रांसलेट शांति एकोमोडेशन। एकोमोडेशन माने कि जो भी आपके सामने आए आप उनका जैसा है वैसा स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं, या आपका मन उनके सामने कोई प्रत्याघात प्रतिक्रिया करता है। जो मन किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया से मुक्त है, प्रत्याघात से मुक्त है, वो शांति है। अब ठीक से समझना, शांति का क्षमा ऐसा करते हैं। लेकिन क्षमा माने क्या है? क्षमा माने जो व्यक्ति ने जिस भी प्रकार की कोई भूल कर दे है, आप उनको क्षमा करते माने क्या है, स्वीकार ले, ठीक है ये व्यक्ति ऐसी है, आप स्वीकार लो, तो आपके मन में शांति रहेगी। अगर आप व्यक्ति का विरोध करते रहेंगे तो आपके मन में अशांति आएगी। शांति ही माने यो एकोमोडेशन, आप स्वीकार करो। क्योंकि हमारा जन्म ये जगत को सुधारने के लिए नहीं है, आप समझना। ये सब लोग जो पूरे बहुत सारे संप्रदाय हैं, ये जगत कल्याण के लिए बने हैं। पहले अपना कल्याण करो, आए क्या यहाँ पर, आप पहले अपना कल्याण करो, बाद में दूसरा का कल्याण होता है। स्वयं तीर्ण परांतारयति, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं पहले आप तो ये भवसागर पार कर लो, फिर आप किसी और को पार करवा सकते हैं। आप ही भवसागर में क्या है, डूबे हुए हो, निमग्न है। आप ही भवसागर में बहुत सारे प्रकार से उलझे हुए हो और आप सोच रहे हो कि आप दूसरे का कल्याण करेंगे। अब देखो, पहले आप अपना कल्याण करो। स्वयं तीर्णान परांतारय, जो पहले ये तर गया है वो दूसरे को तार सकता है। आप समझ, ये जगत कल्याण, विश्व कल्याण की, जो विश्व शांति की बात करते हैं ना, उनके जीवन में आप देखिए, देखो किसी को टीका नहीं करनी है, लेकिन अगर मुझे शांति प्राप्त करनी है तो पहले मुझे भी बदलना पड़ेगा। स्वामी जी इसलिए कहते हैं वेदांता स्टार्ट विथ यू चेंज योरसेल्फ। भगवान वही कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत।
अपना कि नहीं, आपके मन में शुद्धि है कि नहीं, आपका जीवन सात्विक है कि नहीं, आप समझो। और इसीलिए शांति है, हमारे मन को शांत करना हमारा काम है। बाह्य प्रतिकूलता कितनी भी हो, देखो इसीलिए स्थित प्रज्ञ जो ज्ञानी का लक्षण में भगवान क्या कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा। देखो ये शांति है, बाहर कितनी भी प्रतिकूलता आए आपका मन शांत है कि नहीं, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका मन ही प्रसन्न नहीं है तो आनंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान आपको नहीं होगा। आपका मन शांत नहीं है तो शांत स्वरूप आत्मा का ज्ञान आपको नहीं होगा। और इसीलिए शांति मानी क्षमा, फॉरगिवनेस नहीं, आप समझो। आप कौन है किसी को क्षमा करने वाले? Who are you to forgive somebody? आप सब हम ही कितनी भूल करते हैं, हम ही कितना अयोग्य कर्म करते हैं, तो दूसरे को क्षमा हम कैसे करेंगे? और इसीलिए शांति माने की एकोमोडेशन। देखो ये सब जो है ना, यहाँ विद्यारण्य मुनि एक उपलक्षण कर रहे। उपलक्षण माने एक वैराग्य दर्शाया, माने क्या है, विवेक वैराग्य षटक संपत्ति, समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व। वैराग्य के द्वारा ये साधन चतुष्टय जो है, जिसके द्वारा आप वेदांत अध्ययन के लिए अधिकारी बनते हैं, तो वैराग्य ये साधन चतुष्टय का उपलक्षण है। विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व शांति ही। एक शांति ही जो है ना, अमानित्वम अदम्भित्वम। तो 13वें अध्याय में भगवान ने ये 20 गुण दर्शाए हैं, उनको ज्ञान का, ज्ञान के साधन, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। वहां शांति शब्द है, तो ये शांति शब्द क्या है, वो 13वें अध्याय में जो 20 बताए, आचार्योपासनम शौचम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, पुत्रदार गृहादेषु अनभिष्वंगः मयि च अनन्य योगेन भक्तिः अनहंकारः। 20 गुण है। ये सब गुण हमें क्या कर, हमारे जीवन में आने चाहिए, हमारे मन में ये निर्माण होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं वैराग्यम शांति ही औदार्यम। अगर आप देखेंगे, देखो 20 मूल्यों जो है ज्ञान के साधन है, वो भगवान ने 13वें अध्याय में दर्शाए हैं। उसी प्रकार से 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि ही, ऐसे करके 26 मूल्यों दर्शाए हैं। तो यहाँ औदार्य के द्वारा वो 16वें अध्याय में जो दैवी संपत्ति जिसको कहते हैं, ये दैवी संपत्ति जो है इत्याद्या, देखो आदि, इत्यादि, आदि माने और सब वगैरह वगैरह कहते हैं ना। तो इस प्रकार से साधन चतुष्टय 20 मूल्यों 13वें अध्याय के और 16वें अध्याय में अभय सत्व संशुद्धि करके ये सब जो गुण है वो क्या है, सत्व संभवाः। ये सब की उत्पत्ति सत्व गुण से हुई है। अब रजोगुण से क्या क्या उत्पन्न हुआ है, काम क्रोधो लोभ यत्नौ। काम इच्छा, क्रोध, जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और इच्छा की पूर्ति में जो विघ्न करने वाला है, प्रतिबंध करने वाले हैं, उनके प्रति हमारे मन में क्रोध जन्म लेता है। लोभ, अगर काम की पूर्ति हुई तो बार बार वो विषय ग्रहण करने के लिए मन में इच्छा होती है, जिसको लोभ कहते हैं। देखो काम की पूर्ति न होती है तो क्रोध होता है, काम की पूर्ति होती है तो लोभ मन में आता है। बार बार वो विषय का उपभोग करने की मन में इच्छा होती है।
अब दोनों ओर से फंसने वाली बात है, आप समझना। नरकस्य इदं द्वारम, काम क्रोध लोभ, ये नरक के द्वार है। काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार जो है। और यत्न, यत्न मानी कर्म, इत्याद्याः आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये विकार, मन के जो विकार है, कर्म, महत्वाकांक्षा, सत्ता प्राप्ति करना, ये सब क्या है? रजो रजसो उत्थिताः, ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। इत्याद्या मानी ये बाकी सब को यहाँ लाना है। कर्म करने की जो आदत है, देखो ये बार बार मैं कहती हूँ, कर्म फल का त्याग करना, कर्म फल से आसक्ति न करना, वो कर्म योग है। लेकिन कर्म से ही वैराग्य करना वो वेदांत है। आप समझ लें, आप कर्म से ही बंधन में आए हैं। ये कर्म ही आपको बंधन में डालते हैं, वो कर्म से ही वैराग्य करना पड़ेगा। आदत पड़ गई है हमें कर्म करने की। इसलिए गीता में कहते हैं नहीं क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत, एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। और इसीलिए ये कर्म से ही वैराग्य करना पड़ेगा। लेकिन ये कर्म कहां से उत्पन्न होते हैं? रजसा उत्थिता, रजोगुण से ये सब उत्पन्न होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, कर्म, महत्वाकांक्षा, सत्ता, संपत्ति, धन, ये सब राजसिक है। धन भी आपके मन में रजोगुण जन्म करवाता है। और तमोगुण क्या है? तमोगुण से क्या क्या उत्पन्न होता है? आलस्य, आलस्य मानी क्या है? कर्तव्य क्या है वो पता है, जानता है कि क्या कर्तव्य नहीं, यानी कर्तव्य के प्रति जो अरुचि है, कर्तव्य करने के प्रति जो अरुचि है उसको आलस्य कहते हैं। भ्रांति, भ्रांति माने कि जो जैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं और जैसा नहीं है वैसा देखते हैं, भ्रांति। तो ये सब चर्चा वहां पर है गीता में। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, ये तमस है, तमोगुण है। ये भ्रांति, अयोग्य ज्ञान, अयोग्य निश्चय, अयोग्य कर्म, ये सब भ्रांति है। तंद्रा, तंद्रा या निद्रा दोनों। देखो बुद्धि बंद है उसको निद्रा कहते हैं। आपकी बुद्धि बंद है, काम करती नहीं, वो निद्रा। मैं हमेशा कहती हूँ ज्यादातर लोग 90%, 99% लोग जो है वो निद्रा में ही है। क्यों? अविद्या निद्रा में बैठे हैं सब लोग, तामसिक है। अपने आप को योग्य बनाने का कोई प्रयत्न करते ही नहीं, जड़ता है। कहते हैं कि ये गलत है, अब गलत है तो फिर क्या करो? उनको ठीक करो? नहीं, उनकी बुद्धि में वो आता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक प्रकार की जड़ता मन में है। आप भाषा ठीक से नहीं बोल रहे हैं तो वो भाषा योग्य बोलने सीखेंगे। मन में एक प्रकार की जड़ता रहती है, तंद्रा। बुद्धि आप उपयोग करने को तैयार ही नहीं है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप विचार कर सकते हैं, विवेक कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, लेकिन वो बुद्धि का उपयोग करने को ही तैयार नहीं। आप समझो, इसीलिए वो सो गया वो ही निद्रा नहीं है। जागते जागते भी हम निद्रा में ही है।
बुद्धि की जड़ता है, बुद्धि का उपयोग करने को कोई तैयारी नहीं है। धन के लिए हम बुद्धि का उपयोग करेंगे, सत्ता के लिए हम बुद्धि का उपयोग करेंगे, भोग के लिए हम बुद्धि का उपयोग करेंगे, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। ये जड़ता है, तंद्रा है, निद्रा अवस्था है। आप समझो, जागते हुए भी हम निद्रा में ही बैठे हैं, बुद्धि बंद है। अब बुद्धि शुरू भी हो जाएगी, भ्रांति, भूल करते हैं समझने में, प्रमाद कहते हैं जिसको, आलस्य निद्रा प्रमाद है। बुद्धि चलती है, कर्म भी करेगा वो, लेकिन जो कर्म कर रहा है उसमें वो भूल करता है, ठीक से कर्म नहीं करते, ठीक से बोलते भी नहीं है। योग्य शब्द, योग्य प्रकार के भाव वो प्रकट करने का भी होना चाहिए। देखो, इसीलिए बार बार आई एम सॉरी करते रहते हैं लोग। एक ही भूल आप बार बार करते हो ना, उसको प्रमाद, भ्रांति कहते हैं। सुधरने को तैयारी नहीं है। और इसलिए कहते हैं आलस्य, निद्रा, भ्रांति, प्रमाद, तंद्रा, ये सब क्या, इत्याद्याः विकाराः तमसः उत्थिताः। सत्व गुण भी विकार ही है, आप समझना। वैराग्य भी विकार है, सत्व गुण का विकार है। शांति भी विकार है, वो सत्व गुण का विकार है। अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु वैराग्य, ये सब जो है वो सात्विक विकार है। लेकिन वो सात्विक विकार जो है वो अपनाने चाहिए, उनका निर्माण हमारे मन में होना चाहिए, वो स्वीकारने योग्य है। जो राजसिक है, अब वो त्याग करना है, जो योग्य है उनको स्वीकारना है, जो अयोग्य है उनका त्याग करना, उनके प्रति वैराग्य करना है। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि हमारा मन जो है वो योग्य अयोग्य का विचार, गुण दोष विचारकम मन है। ये विचार जो है मन कर सकता है, मन समझ सकता है। और इसीलिए इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है जो ये इस प्रकार का गुण दोष का विचार कर सकता है। सात्विक विकार ये है, ये राजसिक विकार है, ये तामसिक विकार है। तो ये सत्व रज तम जो है वो क्या है, उससे क्या होता है? तो शंकराचार्य जी आगे दर्शाते हैं, अरे सॉरी, विद्यायन मुनि आगे दर्शाते, श्लोक देखते हैं। सात्विक पुण्य निष्पत्ति, सात्विक पुण्य निष्पत्ति, पापोत्पत्तिश्च राजसैः, पापोत्पत्तिश्च राजसैः, तामसैर्न उभयं किन्तु, तामसैर्न उभयं किन्तु, वृथा आयुक्षपणं भवेत्, वृथा आयुक्षपणं भवेत्। बहुत सुंदर। सात्विकैः पुण्य निष्पत्ति, सत्व गुण से क्या होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य निष्पत्ति माने पुण्य उत्पन्न होता है। अगर आपका जीवन का सात्विक है, आपके कर्म सात्विक है, आपका कर्तृत्व सात्विक है, आपके यज्ञ दान तपह सात्विक है, तो आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। पापोत्पत्तिश्च राजसैः, ये रजोगुण से ही पाप कर्म होते हैं। ये रजोगुण से ही काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही हमारे पास पाप कर्म करवाते। देखो, अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पूरुषः। ये लोग पाप क्यों करते हैं? भगवान ने क्या कहा, काम एषः क्रोध एषः। काम है ये, कामेन प्रेरितः जंतुः पापं करोति।
माने कि अगर काम पर हमने विजय पा लिया तो पाप कर्म नहीं होंगे। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं पापो उत्पत्तिश्च, पाप की उत्पत्ति जो है वो रजोगुण से होती है। तामसई ही न उभयम, ये तमोगुण से दोनों नहीं होता, पाप भी नहीं होता है पुण्य भी नहीं होता है। तो अच्छा है ना, सो जाओ, पाप भी उत्पन्न नहीं करना है, पुण्य भी उत्पन्न नहीं करना। किंतु पाप पुण्य तो उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, अच्छा नहीं, क्यों? वृथा आयु क्षपणम भवे, वृथा व्यर्थ, मोघम पार्थ स जीवति, भगवान कहते हैं आयु क्षपण, उनके आयु जो है वो क्षय हो रही है, लेकिन वो वृथा है। मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन का योग्य जो उपयोग करना है वो नहीं कर रहा है। देखो ये व्यापार में होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक तक मिलती है, वो तक ऐसे मिलेगी कि अगर आप वहां पर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 6 महीने के बाद 5 लाख मिलेंगे। तो किसी ने आके आपको दर्शाया यहां पर 2 लाख आप कर दो, 5 महीने में भाव बढ़ जाएंगे, आपको 5 लाख मिलेंगे। देखो आप ठीक से समझो, लेकिन आपकी आलस्य के कारण, आपके प्रमाद के कारण आप भूल गए और वो दिन चला गया जिस दिन ये इन्वेस्ट करना था, वो इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया। तो 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट आपको करना था उसमें आपने आलस कर दिया, तो वैसे तो आपने कुछ घुमाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 का 5 होने वाला था, तो 3 लाख आपने क्या किया, जो आपको मिलने वाला था वो अब आपको नहीं मिलेगा। तो वो 3 लाख आपको मिल रहा था, आपको 3 लाख पाने की तक मिली थी, लेकिन वो तक आप मिस कर गए। अब देखो क्यों? आलस्य, आपके आलस, आपके प्रमाद के कारण आप भूल गए, या तो वो करना। देखो ये भारत के लोग की सबसे बड़ी जो मुश्किल बात है ना, कठिन बात है, वो क्या है? ये पेपर वर्क जिसको कहते हैं। किसी भी प्रकार से हम पेपर वर्क करते ही नहीं, और हम ऐसे फंस जाते हैं। देखो एक आदमी ने कहीं कार बेच दी, ये हकीकत है, सत्य घटना। अब कार बेच दी तो क्या करना पड़ता है? वो ट्रांसफर करना पड़ता है, वो गाड़ी आरटीओ में उनके नाम पर ट्रांसफर करवानी पड़ती है। अब उसने नहीं करवाई, आलस्य। देखो अब वही गाड़ी जिसने खरीदी थी उसने गलत काम करने के लिए वो गाड़ी का उपयोग किया और गाड़ी छोड़ दी वैसे ही। अब जब गाड़ी छोड़ दी, अब पुलिस ने वो गाड़ी पकड़ी, अब गाड़ी का नंबर देख के फिर देखा, तो देखा कि इसके नाम पर है, तो ये गुना किसके नाम पर चढ़ गया? क्यों? जिसके नाम पर गाड़ी थी उसके नाम पर वो गुना चढ़ गया। अब देखो जो कर्म आपने किया ही नहीं है, लेकिन आपका आलस्य के कारण क्या हुआ? आप फंस गए। आप समझते हो मैं क्या कहता हूं? आपके आलस्य के आपको 3 लाख मिल रहे थे, वो आपने गुमा दिया। और इसीलिए ये तामसिकता जो है, वो तामसिकता न तो नया पाप उत्पन्न होगा न नया पुण्य उत्पन्न होगा, वो दोनों की निष्पत्ति नहीं होती है, फिर भी आप फंस सकते हो। और इसलिए कहते हैं कि ये तमोगुण जो है, ये तमोगुण का जो विकार है, वो नए पाप पुण्य भले उत्पन्न नहीं करे, लेकिन हमें जो तक मिलती थी वो तक हम गुमा देते हैं। आप समझो, इतना ही नहीं, ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? भागवत में भी भगवान कहते हैं भवाब्धिम न तरेत पुमान, जो मनुष्य ये भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता है, स आत्महा, हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष हमारा जीवन का परम पुरुषार्थ है।
लेकिन तमोगुण के कारण हम किसी भी प्रकार का प्रयत्न करते नहीं हैं और मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ हमारा मनुष्य जीवन जाता है। और इसलिए तमोगुण के कारण नए पाप पुण्य उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए आयु क्षपणम, ऐसे ही हमारा आयुष्य क्षीण हो जाता है। कुछ हम प्राप्त, ये मनुष्य जीवन का जो उपयोग करना है, योग्य प्रकार से मनुष्य जीवन का जो उपयोग करना है वो उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए तमोगुण भी हमें नुकसान ही करता है, रजोगुण भी नुकसान करता है क्योंकि पाप कर्म करवाते हैं, और सत्व गुण है जो हमारे लिए योग्य है, जो हमें ग्रहण करने योग्य है, जो हमारे जीवन को योग्य बना सकते हैं। और इसीलिए ये विद्यायन मुनि कहते हैं इस प्रकार से मन में गुण दोष चिंतन करने की जो क्षमता है, सामर्थ्य है, और इसीलिए इंद्रियों से भी सूक्ष्म इंद्रियों का अध्यक्ष मन है जो गुण दोष का चिंतन कर सकता है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।